नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि भूखे पेट एसिडिटी का कैप्सूल लेना क्यों, कब और क्यों नहीं और कैसे लेना। बढ़ता हुआ उपयोग इस दवा का देखते हुए ये सोचने का विषय है कि इसकी वजह से जो बुरे असर शरीर में होते हैं, खास तौर से क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन, निमोनिया, पेट के रोग, दिमाग के रोग, दिल का रोग, यूं देखा जाए तो इसकी वजह से कैल्शियम की कमी होने की वजह से, मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से, B12 की कमी होने की वजह से, हड्डियों में कैल्शियम कम जाने की वजह से, यह सारे इसके बुरे असर हैं। फिर भी हमने देखा कि हमारे आउटडोर में सामान्यतया रोगी भूखे पेट का कैप्सूल लेते हुए आता है। तो इसमें बहुत आवश्यकता है कि आप सावधानी रखें और सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। ज़बरदस्ती इस कैप्सूल को नहीं लें। सही पीपीआई, इनको पीपीआई कहते हैं, वह सही पीपीआई का सेवन करें, सही रोग की परिस्थिति में इसका सेवन करें, सही समय के लिए सेवन करें। यह नहीं कि आप जिंदगी भर ही सुबह भूखे पेट का कैप्सूल लेते रहें। दूसरी दवाओं के साथ इंटरैक्शन इसका बहुत बुरा होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लें। खास तौर से ओमिप्रिजोल जो कैप्सूल है, उसको लेने की वजह से पाया गया है कि किडनी के अंदर बुरा असर होता है। खास तौर से ये भी देखा गया है कि ये सारे मीटू ड्रग्स हैं, जिसमें ओमिप्रिजोल आता है, एसएमिप्रिजोल आता है, रेबिप्रिजोल आता है, सोमेप्रिजोल आता है। तो इन सभी दवाइयों को चिकित्सक की परामर्श से ही लें, क्योंकि ओमिप्रिजोल एक ऐसी दवा है जिसका वारफेरिन, फेनिटोइन व और कई दवाइयों के साथ इंटरैक्शन होता है। एक से अधिक दवा लेने के समय आपके चिकित्सक से पूछ के ही लें कि क्या मैं इसके साथ ये पीपीआई या एसिडिटी का कैप्सूल ले सकता हूं या ले सकती हूं। सामान्यतया ये बताया गया है कि इस दवा का नियमित रूप से यूज नहीं करना चाहिए। इस दवा को सुबह भूखे पेट लेते हैं, वह भोजन से 1 घंटे पहले इसका सेवन किया जाता है। इसकी एक अवधि है। अगर डिस्पेप्सिया फंक्शनल है तो आवश्यकता अनुसार ही इसको लें, रेगुलर नहीं लें। अगर आपको पेप्टिक अल्सर या इस तरीके का है तो 30 से 60 दिन तक अधिक से अधिक समय तक इसको लिया जा सकता है। दवा की जो आपकी रोग के हिसाब से आवश्यकता है, यह आप अपने चिकित्सक को ही सुनिश्चित करते रहें। आप दवा की दुकान पर जाके ओवर द काउंटर इस तरीके की दवा को न खरीदें। फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, जिसमें कि सामान्यतया रोगी हमको बताता है कि मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरे भोजन की नलकी में जलन होती है, भोजन करने के बाद मेरा एकदम पेट भारी हो जाता है। तो हो सकता है कि इसके साथ आपको GERD की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, दूसरी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो। कई बार पेट के दर्द के लिए जो दवाई दी जाती है, NSAID वगैरह, उसकी वजह से हो। तो इन सब चीज़ों को आप में ध्यान में रख करके ही लेना चाहिए। ओवर द काउंटर हमारे देश में यह दवा मिल जाती है, पर विदेशों में जैसे अमेरिका में आप ओमिप्रिजोल खरीदते हैं तो सिर्फ 1 महीने का ओमिप्रिजोल ही आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलेगा। उसके बाद आपको आवश्यक रूप से चिकित्सक को ही दिखाना होगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप चिकित्सक द्वारा बताए अनुसार ही उतने समय के लिए, उतनी परिस्थिति विशेष में जिस तरीके से आपको बताया गया है, उस प्रकार से सेवन करें। धन्यवाद।